दोस्तों, आपका मोबाइल रिचार्ज पिछले 2 साल में 2 गुना महंगा हो गया है और इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है। आज हम 3 वजह देखेंगे। एक छुपी हुई कंपनी वॉर, एक 15 साल पुराना लीगल झगड़ा और एक इन्वेस्टमेंट जिसका बिल आप भर रहे हैं। दो 2016 में इंडियन मार्केट में एक नया प्लेयर आया और उसने डेटा प्राइसेस को सीधा ₹225 से ₹15 तक गिरा दिया। फ्री डेटा, पूरी इंडस्ट्री हिल गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जियो की। 3 साल के अंदर एयरसेल, रिलायंस कम्युनिकेशंस और वीडियोकॉन जैसे प्लेयर्स बैंकरप्ट हो गए। टाटा टेलीसर्विसेज, टेलेनॉर सब एयरटेल में अब्जॉर्ब हो गए और जो बचे थे वोडाफोन और आइडिया, उन्होंने 2018 में मजबूरी में मर्जर किया सिर्फ सरवाइव करने के लिए। आज 2026 में मार्केट में सिर्फ 3 प्राइवेट प्लेयर्स बचे हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, और एक गवर्नमेंट कंपनी BSNL जो सिर्फ 7-8% मार्केट शेयर पे है। जियो और एयरटेल के पास मिलाकर मार्केट का लगभग 76% हिस्सा है और एयरटेल अभी जियो को लगातार कैच कर रहा है। जब सिर्फ 2-3 बड़े प्लेयर्स बचते हैं तो कंपटीशन ख़त्म हो जाता है और जब कंपटीशन ख़त्म होता है प्राइसेस ऊपर जाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अब एक चीज़ समझो जो ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता। ये पार्ट थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि यही वजह है जो आपके बिल को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। टेलीकॉम कंपनीज हर साल अपनी रेवेन्यू का एक हिस्सा गवर्नमेंट को देते हैं। इसे कहते हैं AGR, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। लेकिन एक 15 साल पुराना लीगल फाइट था। क्या AGR सिर्फ टेलीकॉम रेवेन्यू पे कैलकुलेट हो या कंपनी की हर इनकम पे, स्क्रैप मेटल बेचने से लेकर इंटरेस्ट तक? 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया। रिजल्ट, पूरे टेलीकॉम सेक्टर पे 1.77 लाख करोड़ का ड्यूज आ गया। सबसे ज़्यादा मार वोडाफोन आइडिया पे पड़ी। एक्चुअली अभी सिर्फ 3 महीने पहले अप्रैल 2026 में गवर्नमेंट ने वी का ड्यूज 87,695 करोड़ से घटाकर 64,046 करोड़ कर दिया। एक रीअसेसमेंट के बाद ये इतना बड़ा रिलीफ है, लेकिन फिर भी ये ड्यूज अगले 10 साल तक कंपनी पे लगता रहेंगे। और जब एक कंपनी का इतना पैसा पुराने लीगल डेट में फंसा हो तो वो पैसा कहाँ से आएगा? आपके मंथली रिचार्ज से। अब तीसरी वजह, 5G। जियो और एयरटेल ने 5G रोल आउट पे कंबाइंड में लैक्स ऑफ करोड़ खर्च किए। 90% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में 5G पहुँच भी चुका है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। 5G के लिए आप एक्स्ट्रा पे नहीं करते, ये नॉर्मल 4G प्लान्स में ही बंडल्ड होता है। तो कंपनीज ने इतना पैसा खर्च किया बिना डायरेक्टली उससे रिकवर किए। अब वो कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टैरिफ हाइक से। एयरटेल ने खुद पब्लिकली कहा है उन्हें अपनी ARPU यानी कि पर यूज़र मंथली रेवेन्यू को ₹300 तक लेकर जाना है ताकि वो ये इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर सकें। फिलहाल इंडस्ट्री का एवरेज ARPU ₹196 है। लेकिन एक चीज़ फेयर रहनी चाहिए। क्रिटिक्स ये सवाल उठाते हैं, अगर कंपनीज इतने दबाव में हैं तो उनका प्रॉफिट इतना ज़्यादा क्यों है? इस साल जियो का नेट प्रॉफिट ₹30,000 करोड़ से ज़्यादा था। एयरटेल का भी लगभग ₹27,000 करोड़ था। तो सवाल ये है, क्या प्राइस हाइक्स जेन्युइनली ज़रूरी हैं या कंपनीज सिर्फ अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए कंसोलिडेशन का फ़ायदा उठा रही हैं? सच दोनों तरफ हैं। लेगेसी डेट और 5G कैपेक्स रियल है, लेकिन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी रियल है। ये सब सुनकर लगेगा कि इंडियन टेलीकॉम लूट रहा है, लेकिन एक ऑनेस्ट कंटेक्स्ट ज़रूरी है। इंडिया अभी भी दुनिया के सबसे सस्ते मोबाइल डेटा मार्केट्स में से एक है। एवरेज
₹7 से ₹9 पर GB, जबकि US या UK में ये कई गुना ज़्यादा है। तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये सच है, लेकिन एक अनयूजुअली चीप बेसलाइन से। सवाल ये नहीं है कि इंडिया महंगा है, सवाल ये है ये ट्रेंड कहाँ रुकेगा। तो रिकैप करें तो कम कंपटीशन, पुराना लीगल डेट और अनरिकवर्ड 5G इन्वेस्टमेंट, ये 3 फैक्टर्स मिलकर आपका रिचार्ज महंगा बना रहे हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सवाल अभी भी बाकी है। अगर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं कर पाई तो क्या होगा जब सिर्फ 2 प्लेयर्स बचेंगे। ये खुद एक पूरी कहानी है। कमेंट करके बताओ अगर ये देखना चाहते हो तो। सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे।